my physics class. Today I will discuss about the null point in the meter bridge. हम लोग आज बात करेंगे कि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं या बैलेंस पॉइंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है, हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए हैं कि ए बी ये मीटर ब्रिज वायर है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम लोग नल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब इस पे यहाँ से एक वायर निकालते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लेते हैं जो स्लाइडर कहलाता है। जब स्लाइड करते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर में इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, ये जीरो होता है, रीडिंग इधर होता है। डिफ्लेक्शन जब यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है, जब स्लाइड करते 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 जाते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा आता है, मान लीजिए कि वहाँ पर हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। इसे हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। मान लेते हैं इसको एक पॉइंट डी मान लिए, तो बोलते हैं कि व्हेन द पोटेंशियल ऑफ सी एंड डी विल बी व्हाट सेम देन नो करंट विल पास। देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ए से सी आर लिए हैं, नॉन रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए ए और सी के बीच में आर लिए हैं, फिर सी और बी के बीच में हम लोगों ने क्या लिया, एस अननोन रेजिस्टेंस। देखिए ए से डी के बीच में हमने क्या माना, ए से डी के बीच में पी, इधर का रेजिस्टेंस पी मान लिए, और डी से बी के बीच का रेजिस्टेंस को हम लोगों ने क्यू मान लिया। और यहाँ पर जनरली हम लोग पढ़ाते हैं कि ये जब करंट आई जब स्विच ऑन रहता है, करंट आई मूव करती है, तो इधर हम लोग दिखा देते हैं पढ़ाने के दौरान में कि ये I1 हुआ, ये I2 हुआ, इधर आया IG, इधर हो गया I1 माइनस IG, और यहाँ पर हमारा दोनों करंट मिलके वापस जाता है। आप बताइए कि ऑलवेज बच्चा जब ये थ्योरी पढ़ता है तो ऑलवेज देखता है कि यह करंट इस ओर से यानी सी से डी की ओर जाता है, लेकिन जानते हैं एक रियलिटी ये भी है कि करंट डी से सी की ओर भी जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस थ्योरी में हम लोग पढ़ा देते हैं सिर्फ बच्चा क्यों कि व्हेन द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो देन व्हाट द रेशियो R by S इक्वल टू व्हाट P by Q। ये हम लोग बैलेंस कंडीशन डाल देते हैं, कहते हैं यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जब सेम होता है। हम इसे आज विजुअलाइज करेंगे। कैसे विजुअलाइज करेंगे, मान लेते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी है। 12 वोल्ट कहने का मतलब ये हायर पोटेंशियल 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। देखिए यहाँ पर भी ये 12 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर ये पॉइंट ए पर 12 वोल्ट है, पॉइंट बी पर 0 वोल्ट है, इसका मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल हमारा लीनियरली क्या होता है, डिक्रीज करते हुए जाता है। ठीक है, इसका हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट है, मान लेते हैं यहाँ 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया 8 वोल्ट होगा, यहाँ 6 वोल्ट होगा, यहाँ 4 वोल्ट होगा, यहाँ 2 वोल्ट होगा एंड 0 वोल्ट। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, ये पूरा पार्ट इसके पैरेलल है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट हो। अब इनिशियली देखिए यहाँ पर अगर जब हम लोग इसको यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है, जो 12 वोल्ट का पॉइंट है, तो आप इस केस में देखिए जब पॉइंट ए पर टच करते हैं तब यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो जाता है। इस केस में करंट इधर से फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अब देखिए थ्योरी में पढ़ाते हैं सिर्फ कि करंट इधर से मूव कर सकती है C to D, लेकिन अब देखिए करंट मूव किधर से कर रही है, A to C मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है। और यहाँ पर जब टच करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस ओर होता है, मैक्सिमम करंट जाएगा इसलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये 0 है, इधर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। धीरे धीरे जब हम लोग आगे आते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग, यहाँ डी पॉइंट पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो डी पॉइंट पे हमारा क्या होता है कि डी पॉइंट का भी पोटेंशियल 8 वोल्ट है और सी पॉइंट का भी पोटेंशियल 8 वोल्ट है। सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखिए वी सी डी, क्या हो जाएगा VC माइनस VD। वहां पर भी 8 वोल्ट है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट है, क्या हो गया 0 वोल्ट। जब ये 0 वोल्ट हो गया इस आर्म में, देन करंट थ्रू CD विल बी व्हाट 0। इसलिए
गैल्वेनोमीटर में भी हमारा करंट जीरो होगा। अब हम लोग कहेंगे कि ये बैलेंस कंडीशन में, एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज नल पॉइंट, या नल डिफ्लेक्शन। और इसी केस में हम लोग लिखते हैं कि R/S इक्वल टू P/Q, ये हमारा बैलेंस पॉइंट मिलता है। अब देखिए बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट को हम लोग चेक करने का और भी उपाय है। अगर हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं, इधर बढ़ जाते हैं अगर हम लोग, तो आप देखिए यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर। अब करंट का डायरेक्शन इधर मूव करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जो डिफ्लेक्शन जो होगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। ये गैल्वेनोमीटर है रिवर्स डायरेक्शन में। तो नल पॉइंट पहचानने का नियम यह है कि जो भी पॉइंट हमारा नल पॉइंट होगा उसके लेफ्ट और राइट में जब हम लोग चौकी को मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, एंड इट इज नॉन एज नल पॉइंट। कैसे नल पॉइंट हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्रैक्टिकली, मैंने इसको एक एग्जांपल लेकर दिखाया है कि व्हेन द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी व्हाट सेम, देन नो करंट विल पास थ्रू दिस। मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म ये है, इसलिए जिस आर्म में यहाँ हमारा रेजिस्टेंस उसी आर्म में यहाँ पर भी हम लोगों ने दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा ये वीडियो से जो नल डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, बैलेंस पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।